हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपी सर और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर कि टर्म 2 में किस तरह का क्वेश्चंस आने वाला है या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कैसे होने वाला है। तो मैं आपको वेब पेज पे ले चलूंगा और मैं बताऊंगा कि ये कैसे देखना है इसे और ये कितना हेल्पफुल है। ये एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हम इसको एग्जाम से जोड़ के देखें तो आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन होने वाला है। तो उसका सैंपल आपको मिलेगा, ओके। और उसमें फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी, आप अगर जो आंसर करेंगे तो आंसर जो है किस तरह से स्टेप मार्किंग होता है, बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं होता। लेकिन जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं या चाहे जो जानने के इच्छुक हैं वो इसमें उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इससे मुझे लगता है कि कुछ न कुछ परसेंट मार्क्स इंक्रीज, कुछ न कुछ परसेंटेज स्टूडेंट का बढ़ेगा। तो अगर पहले से स्कीम पता हो, पैटर्न पता हो, सैंपल जो है क्वेश्चन पेपर पता हो कि हाँ बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई जो है 2 टर्म में एग्जाम कंडक्ट कर रही है। टर्म 1 ऑलरेडी हो चुका है नवंबर दिसंबर में और ये जो है हमारा टर्म 2 26 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मुझे अगर लगा कि हाँ कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहें तो मैं उसकी भी कोशिश करूंगा कि उसका भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो चलिए अब एक वेब पेज पे चलते हैं और जहां से हम इसे जानेंगे कि कैसे इसे सैंपल क्वेश्चन पेपर को सर्च करना है सीबीएसई के वेबसाइट से। 2 वेबसाइट होंगे, एक तो हमारा मेन वेबसाइट होगा और एक हमारा जो डायरेक्ट एकेडमिक वाला वेबसाइट होगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं वेब पेज पे। ओके, तो आ चुके हैं अब हम लोग वेब पेज पे। तो वेबसाइट जो है हमारा, उसे अब हम सर्च करते हैं www.cbse, ये मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, cbse.gov.in। इसको मैं इस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ और आप देखेंगे इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मेन पेज दिखेगा। इसमें फर्स्ट है मेन वेबसाइट, इसमें नहीं जाना है। सरस जो है SARAS, उसमें नहीं जाना है। रिजल्ट में नहीं जाना है, हमें जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। तो एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम जो मेन वेबसाइट है उसके थ्रू जाते हैं, अगर हम मेन वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो हमें एकेडमिक पे क्लिक करना होगा। और या चाहे ये हमारा cbseacademic.nic.in है, मैं दोनों वेबसाइट लिंक पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप दोनों में से किसी से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से। तो आप देखेंगे जो हमारा ग्रीन कलर का जो एक पट्टी है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें सर्कुलर्स, पब्लिकेशंस, करिकुलम, ट्रेनिंग पोर्टल, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर की जहाँ तक बात है तो जस्ट सर्कुलर्स के नीचे आप देखेंगे, मैं इसको अगर पॉइंट आउट करूँ तो वो कुछ यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो हमें क्या करना है कि इसी जगह पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अब क्लिक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे SQP 2021-22, तो ये हमारा करंट ईयर है, इसी को हमें क्लिक करना है, पीछे नीचे नहीं जाना है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है हमारा 21-22, उसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया क्लास 10 एंड 12। तो अगर आप क्लास 10 का बोर्ड देने वाले हैं तो आप क्लास 10 को क्लिक करेंगे, और अगर क्लास 12 का बोर्ड जो देने वाले हैं वो क्लास 12 को क्लिक करेंगे। मैं पहले क्लास 10 को क्लिक करता हूं। तो ये हमारा एक नया पेज ओपन हो गया और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे जिस तरीके से डिटेल्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स हैं, फिर टर्म 1 है, टर्म 2 है, फिर टर्म 1 की तो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, टर्म 2 की बात करेंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर, SQP और मार्किंग स्कीम। सबसे पहले हम लोग SQP की बात करेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, उसके बाद मार्किंग स्कीम की भी बात करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स हमारे देखेंगे कि सब्जेक्ट के नीचे में सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड आपको कुछ इस जगह पे है, मैं थोड़ा सा मार्क करके आपको बता दूं।
बेसिक और स्टैंडर्ड ये दोनों यहाँ पे है, इस सर्कल में आप देख पा रहे होंगे। तो इसके सामने चूंकि फर्स्ट दो जो हमारा पहला दो जो कॉलम है वो है टर्म 1 के लिए, और जो लास्ट के दो कॉलम है वो है हमारे टर्म 2 के लिए। तो मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पे SQP यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, अब जो है चूंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था इसे, तो जो आपने अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। चूंकि मैंने कर रखा है तो मैं इसे अब क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये कुछ इस तरह का इसका आपको ये अभी ओपन नहीं हुआ, मैं इसे फिर से ट्राई करता हूँ। ओके, तो इस बार मैंने फ्रेश डाउनलोड करके आपको शो किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 जो है इसका कोड है, क्लास 10 सेशन 21-22 और टर्म 2। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स, सभी को मालूम होगा ये चीज़। मैक्सिमम मार्क्स 40 और जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो भी देख लेंगे कि द क्वेश्चन पेपर, जो फर्स्ट पॉइंट है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ओके, आपने जब टर्म 1 दिया होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शनल्स मिले होंगे, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन A कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स का जो है सेक्शन A मीन्स 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन का जो है हमारा वेटेज होगा, और टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो हमारा सेक्शन A है वो 12 मार्क्स का होगा। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। अब वो इंटरनल चॉइसेस जो है हमारा उस सेक्शन में मिलेगा, वो देख लेंगे। उसके बाद सेक्शन B कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड 1 क्वेश्चन, वो देख लेंगे। और सेक्शन C कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स and internal choices has been provided in 1 question. Okay, it contains 2 case study based question. स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होगी कि अब जो है बोर्ड ने अपने क्वेश्चन के पैटर्न में भी बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिसमें केस स्टडीज जो है एक बहुत ही नया चीज़ है। तो आप लोगों से एक सजेशन होगा कि इसे भी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, केस स्टडीज़, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। सेक्शन A में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, लाइक एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, या तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 - A15, या नहीं तो इफ 7 टाइम्स। इन दोनों क्वेश्चंस में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड ईच कैरी 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको चॉइस दिया हुआ है और है यहाँ पे, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं सेक्शन B पे। सेक्शन B जो है 3 मार्क्स का है। यहाँ पे देखेंगे ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सेक्शन B का जो भी क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाला है, तो ये देखेंगे, ये किसी भी क्वेश्चंस में हो सकता है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है तो आपको जो बोर्ड में जो आने वाला है ये एक्चुअली सैंपल है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में भी और दे सकता है। इट मे बी लाइक दैट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन C। तो सेक्शन C जो है हमारा ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ओके, तो लेट्स सी दैट लाइक 11th नंबर क्वेश्चन है, 12th है, तो 12th में आपको और मिला है, यानी कि या तो प्रूफ करने वाला है वो उसको प्रूफ कर ले आप, या चाहे 2 ट्रायंगल्स टेंजेंट्स जो है हमारा TP वाला, इसमें भी हमारा प्रूफ ही करना है, तो इन दोनों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से आपको केस स्टडी भी है, केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस जो है अब आने लगे हैं CBSE के क्लास 10 में भी एंड 12 में भी, तो इससे भी जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ये तो था हमारा क्या, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये हमारा क्या था, सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब बात करेंगे हम लोग इसके मार्किंग स्कीम की। ये क्लास 10 का मैंने एग्जाम्पल लिया, इसके मार्किंग स्कीम की अब बात करेंगे। तो देखेंगे इसका मार्किंग स्कीम किस तरह से बनता है। MS पे क्लिक करेंगे अब, और जो लास्ट वाला है, और यहाँ पे मैं डाउनलोड ही कर लूँगा क्योंकि लास्ट टाइम में ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ओके, अब देखेंगे जो क्वेश्चन था उसका जो सॉल्यूशन है, तो जो स्टेप्स इसने मतलब ये जो सॉल्यूशन है,
तो सॉल्यूशन में जो ये इसका स्टेप्स बना, तो इसके मार्क्स जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो आप 1 मार्क्स किस स्थिति में स्कोर कर पाएंगे। लाइक ये जो फर्स्ट वाला लाइन का जो हमारा स्टेप दिया हुआ है, उतना अगर आप कर पाते हैं तो आपका 1 मार्क्स सिक्योर है। फिर जो बाकी के स्टेप्स हैं उसको अगर आप करते हैं करेक्टली तो अनदर 1 मार्क्स आपका सिक्योर, यानी कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से इसका मार्किंग स्कीम है। ओके, इसी तरह से जो है आप देख लेंगे, बाकी नीचे में सभी क्वेश्चंस में इस तरह से दिया हुआ है, आप अपना मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। आप अपने आप को आंक सकते हैं कि हाँ, आंकड़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मार्किंग स्कीम होता है। ये सभी सब्जेक्ट्स का अवेलेबल होगा, मैंने मैथमेटिक्स का ही एक एग्जाम्पल लिया है, आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी चेक कर लेंगे। और किसी भी क्वेश्चन को जो कभी कभी बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे, मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टाइम मैनेजमेंट भी देख लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, मार्केट में सैम्पल पेपर अवेलेबल होगा उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। टाइम वॉच सेट करके 2 आवर्स का जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में आप देख लेंगे कि क्या किस तरीके से आप सॉल्व कर पाते हैं। फिर उसको एज ए स्टूडेंट आपने उसको बनाया क्वेश्चन को, फिर एज ए इन्विजिलेटर खुद से चेक भी कर लेंगे। हाँ, और इससे आप देखेंगे इस फॉर्मेट से मैच करके कि किस हद तक आप सीबीएसई का जो एक स्टैंडर्ड है उसको किस हद तक आप फॉलो कर पा रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आइडिया और नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्टे ट्यून टू गणितोम। थैंक यू।